जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आज हम लेकर आए हैं फनी वीडियो बिल्कुल। पप्पू की। यस। टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। असम और वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हिमांता बिस्वा शर्मा ने पप्पू का बैंड बजा दिया। ओ तो पहले मिस्टर हम भाई वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने पप्पू रहे का हमारे साथ पप्पू का इस बैंड वीडियो बजा। के एंड तक। चलो जी। हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये जो इसने भ्रष्टाचार किया है इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाली नहीं है। इसमें जो घमंड है ये 2 मिनट में निकल जाएगा जिस दिन इसकी सरकार चली जाएगी। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। राहुल गांधी मतलब पप्पू है। ये जो बोल रहा है हिमंत बिश्व शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंत बिश्व शर्मा का बाल बाका कर पाए। पप्पू को फिर से पेल दिया गया असम के मामा द्वारा। दोस्तों, भारत में अभी चल रहे हैं 3 राज्यों में चुनाव, वेस्ट बंगाल, असम और केरला में। केरला के बारे में तो ज़्यादा जानकारी हमको भी नहीं है और ज़्यादा खबरें आती भी नहीं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है असम और पश्चिम बंगाल। अब न्यूज़ तो आई थी कि बीजेपी का जो स्टार प्रचारक है सबसे बड़ा वाला पप्पू, वो असम और केरल तो गया लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं गया। अब पश्चिम बंगाल ना जाने का कारण ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीजेपी भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन दिक्कत वहाँ दीदी का है जो पप्पू को सीटी बजा देती है। इतने चुनाव आयोग, इतने सारे केंद्रीय बल, फिर भी ये तृणमूल पार्टी की ओर से ये घिनौने काम ये करते जाएंगे। ये है कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी। ये जो बोया था आज वही काट रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस मिलकर, यूं कहें कि अधीर रंजन चौधरी और ममता बानो मिलकर बीजेपी को हटाने के लिए बाहर से गुंडे पाल रखे थे। मतलब अवैध बांग्लादेशी गुंडों को पनाह देकर उनको पाल रखे थे, और आज वही गुंडे इस अधीर रंजन चौधरी को प्रचार भी नहीं करने दे रहे। इनको वहां से बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ रहा है। लेकिन मोटा भाई वो तो 15 दिनों के लिए टिक गए हैं वहाँ। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। गलत भगवान से रक्षा मांग रही हो ममता जी, अल्लाह मियाँ से मांगो, वो कुछ मदद करेंगे तुम्हारी। क्योंकि महादेव तो मदद के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके भक्तों के साथ तुमने जो किया है वो भी वो देख चुके हैं। अब की बार भी कुछ ऐसी ही कोशिश की जा रही है, माहौल ऐसा ही कुछ बनाया जा रहा है। ये देखिए, পদ্ম ফুলে ভোট দেওয়া যাবে না। যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই। বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা ভরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা, তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে। আমরা সব মোটামুটি हमारे कैमरा থাকবে। ये महाशय है टीएमसी नेता ममता बानो के पालतू राजू मंडल, जो हिंदू के घर घर जाकर उनको धमकी दे रहे हैं कि तुमको टीएमसी को ही वोट करना है। अगर तुम लोग बीजेपी को वोट किए तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहेगा। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि अब की बार पश्चिम बंगाल में सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। ममता बानो का गुंडों वाला खेला नहीं चलने वाला, क्योंकि अब की बार मोटा भाई भी 15 दिन के लिए हैं, तो केंद्रीय सुरक्षा बल भी 15 दिन के लिए लगी हुई है। और जो तोड़म तोड़ाई कर रही है इन लोगों की, भाई यहाँ तो दिखा भी नहीं सकता। हाँ, स्वीट स्वीट आवाज आ रही है। आर के इफेक्ट ने काफी लोगों को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है, और इस वजह से लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते रहते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। यह एक सेबी रजिस्टर्ड करूं। मेरी पत्नी जो है सागरिका, वो टीएमसी की सांसद है, इसलिए मैं अपने आपके दर्शकों को भी बता दूं, लेकिन मैं आपको निष्पक्ष तरीके से बता सकता हूं कि
इस बार टीएमसी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी जरूर धीरे धीरे आती है और बीजेपी ने बड़ी चतुराई से इस बार जो अपना कैंपेन किया है थोड़ा लो प्रोफाइल रखा है। इनकी भी फटी पड़ी है। मतलब अगर इतने बड़े लेवल वालों की चमचों की अगर फट रही है तो मतलब दीदी की विदाई तो पक्की है। बिहार चुनाव में भी महाशय ने पहले बता दिया था कि देखो भटूरा फूलने से पहले ही फट जाएगा, लेकिन इनकी बात कोई सीरियस लिया ही नहीं। जैसे हमें लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार चेंज होती है तो वहाँ जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ जो लगी हुई है, उनको अगले 1 महीने तो हटाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ममता बानो के गुंडे इतने आसानी से तो हार मानने वाले हैं नहीं। फड़फड़ाएंगे। उस फड़फड़ाहट की गर्मी को शांत करने के लिए जवान तो होने ही चाहिए। बंगाल में क्या हालचाल है? ममता ने कौन को तो करना ही नहीं आपके साथ अलायंस, वो भी क्लियर कर चुकी हैं। आप लोग तो बचे ही नहीं रेस में, वो तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गया है। क्या हो रहा है वहां पर? और इंडिया अलायंस भी आप लोग कहते हैं वहां भाजपा हारने जा रही है। अपनी पार्टी की बात करो इमरान प्रतापगढ़ी, अपनी पार्टी की बात करो, बोलो आप भी सिर्फ अपनी पार्टी की बात मत करें, आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी सुनिए। चैनल की बात करोगे, भाजपा वहां हारने जा रही है। चलिए मान लिया आपकी बात, आप क्या हो रहे हैं? आप जीत रहे हैं। हमारा प्रदर्शन पिछली बार से भाजपा हार रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहेगा। खुद की तो चड्ढी फटी है महाशय की, लेकिन दूसरे के पॉइंट में हाथ डालकर फील ले रहे हैं। वैसे इनकी गलती है भी उतना नहीं, क्योंकि ये तो पप्पू के सिर पे सालार ना बकलोली करना तो इनका बनता ही है। ना छाती ना बातें सिर्फ ऊंची ऊंची। जाहिर बोल रहा है कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मियाँ जीरो से भी बेहतर कुछ होता है क्या? अगर इस बार भी बीजेपी यहाँ हार गई पश्चिम बंगाल के अंदर, फिर क्या होगा? उसका सवाल ही नहीं आता। इस बार हारना मतलब पश्चिम बंगाल को इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा अगले 5 साल में, ये परिस्थिति है। और पश्चिम बंगाल से कट जाएगा बंगाल एकदम, उसके रास्ता क्लियर हो जाएगा एकदम। चिकन नेक से शुरू करके जो जो परेशानियां झेल रही है अभी, पूरा इंडिया का थ्रेट बन चुका है पश्चिम बंगाल। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना, कतई नहीं होना चाहिए। और जो भी राष्ट्रवादी जो भी है, जिस भी जाति के है, वो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। महिला ने सही फरमाया कि अगर अब की बार फिर से ममता बानो आती है तो वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी चेंज होने वाली है, क्योंकि मालदा जैसे शहरों में पहले से ही डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। मियाँ मुसलमानों का कब्जा हो चुका है, और उस कब्जा की वजह से भारत के जो पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, उनको पलायन होना पड़ रहा है, उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। वो दर दर भारत में भटक रहे हैं, इसलिए वहाँ सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और जब परिवर्तन होगा तो फिर यूपी में तो कुछ ही गुंडे माफिया निकले थे, वहाँ तो लाइन लग जाएगी। सीएम भी बाबा जैसा मांगता है वहाँ। वक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने घर में तय करो, जो गैस मुसलमानों के देश से आएगी उसका खाना नहीं बनाएंगे। जो तेल मुसलमानों के यहाँ से आएगी उस तेल से मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जिस डीजल से जो मुसलमान के यहाँ से आएगा उस डीजल से अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे। तय करो, ऐलान करो, चले जाओ मोदी जी के साथ। कोई कितना गंवार और कितना जाहिल हो सकता है, आप देख सकते हैं। अब ये जो लंपट चचा है, व्हाट्सएप पे जो जोक फॉरवर्ड होता है ना इधर उधर, ये हंसने के लिए, मस्ती करने के लिए, उसको ये जनसभा में बोल रहे हैं कि मुसलमानों से भारत तेल क्यों लेता है, मुसलमानों का तेल, पेट्रोल, गैस मत यूज करो। पर चचा तुमको पता होना चाहिए कि तेल, गैस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन है। वो भारत को तेल, पेट्रोल, गैस इसलिए बेचता है ताकि उसको डॉलर मिल सके, पैसा मिल सके काफ़ी सारा, जिससे वो अपनी जीडीपी को बढ़ाए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करे। वो लोग बिजनेस को बिजनेस के नज़र से देखते हैं, धर्म के चश्मे से नहीं। अगर धर्म के चश्मे से देख रहे होते तो आज फ्री में टैंकर आ रहे होते। तो इसलिए उनका पेट टिकट बेचकर नहीं भरेगा, तेल बेचकर भरेगा। लंपट चाचा। जम्मू कश्मीर में तमाम लोग हैं, पैसा, रुपया, सोना चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो ठीक है ना। हम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है, सैनिकों के लिए क्यों करेंगे? हम जो है हक के खिलाफ है, हक के खिलाफ नहीं जाते। जो लोग शराबी, कबाबी, शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना,
सैनिक थोड़ी ना ये सब करते हैं। सैनिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। सैनिकों देश के सैनिक जो सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठे। यहाँ हमारे शिया के सैनिकों के लिए नहीं हो रहा है ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ईरान के लिए हो रहा है, जन्नतुल बकी के लिए हो रही है ये सारी बातें। तो सैनिक नहीं इम्पोर्टेंट है इस देश। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट है। इसी सोच को खुश करने के लिए संजय सिंह जैसे लंपट नेता उलूल बातें करते रहते हैं। इस जाहिल मोहतरमा के नज़र में हमारी आर्मी शराबी है, नशेड़ी है और ईरान इसका बाप है, वो नशेड़ी नहीं है। उसके लिए ये लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा में तो कुछ लोग ऐसे चंदा इकट्ठा किए जो मोदी जी का फ्री वाला राशन मिलता था उसको भी बेचकर ईरान भेजने की तैयारी में है। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया है कि ये लोग जो भी चंदा इकट्ठा किए थे, गहने, ईंटें, पत्थर, बकरी, मुर्गी, तमाम चीज़ें इकट्ठा किए थे, उन सब पर आरबीआई ने रोक लगा दिया है। उसने बोला नो, कोई भी चंदा भारत के बाहर बगैर आरबीआई के परमिशन से नहीं जाएगा। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आप जो दान कर रही हैं, जो चंदा कर रहे हैं ईरान के लिए, आपने क्या कभी अपने मुल्क के लिए चंदा किया? हिंदुस्तान चंदा किया है? सही बात। हमारे फौजी मारे जाते हैं, उनकी विधवाओं को चंदा किया आपने? नहीं किया। पहला हक हमारे मुल्क का है क्योंकि इस मुल्क ने हमको पनाह दी है, इस मुल्क में हम पैदा हुए, इस मुल्क ने हमें नाम दिया, हमें पहचान दी है। तो पहला हमारे मुल्क का है। जो मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं, और जो मुल्क का नहीं वो गद्दार है। बिल्कुल, मौलाना साहब ने यहाँ सही फरमाया है कि जो मुल्क का नहीं वो गद्दार है। क्योंकि तुम किसी भी देश में अपने धर्म की आईडी दिखाकर नहीं जा सकते। तुमको किसी भी देश में एंट्री लेना है तो तुमको भारत का ठप्पा लगा हुआ पासपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा। तुम यहाँ बैठकर कितना भी ईरान चिल्लाओ, ईरान को अपना बाप बना लो या किसी भी देश को बना लो अपना बाप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बॉर्डर पर 4 लठ लगेगा, वापस आ जाओगे। वहाँ धर्म नहीं, वहाँ चलता है पासपोर्ट, नेशनैलिटी। इसलिए अब्बू बनाओ या बनाओ अपना शौहर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तानी बन के ही जा सकते हो। सही बात है। तुम लोगों के अंदर नहीं है, इस घटिया सोच में नहीं है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो ऐसी सोच को? और ऐसी सोच को जो संजय सिंह जैसे नेता खुश करने में लगे हैं, उनको क्या कहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव चल रहा है, लगातार वीडियो वहाँ की अब मिलती रहेंगी, आपको अपडेट भी मिलती रहे। अच्छा, ये जो अपने पॉलिटिक्स की बात की जाए, अब ये उनकी मानसिकता देखो। पहले कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम को वोट नहीं दोगे तो मुस्लिम का मतलब कि तेल, अब मुस्लिम के अपने जिस्म से निकाल के दे रहा है तेल। देख, तेल जमीन से निकल रहा है, वो तेल बेचकर अपना मुल्क चलाएंगे। ठीक है, भारत में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, भारत में खेती बाड़ी होती है, ठीक है, भारत में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वो फिर उनके देश में नहीं होते, वो फिर वो भारत से खरीदते हैं, डील करते हैं ना एक दूसरे हाँ, से। एक दूसरे ट्रेड करते हैं ना, बिजनेस करते हैं। अब उनकी ये जिस मतलब के सत्ता में इस तरह के लीडर हो ना, पहले तो उनको जूते मार के निकालना चाहिए। नहीं, अगर ये चीज सोचते तो देश जो था पहले की तरह वो पीछे ही होता, पीछे ही था। और मतलब कि ये लोगों ने जोर लगाया हुआ है ना, कांग्रेस ने, हाँ। कि मतलब हमारी सरकार आए। जैसे बातों से सुन के लग रहा है कि अगर इन लोगों के हाथ में सरकार आ गई ना, तो ये देश को जो है ना 200-300 साल पीछे ले जाएंगे, और इससे भी ज्यादा पीछे ले जाएंगे। बिल्कुल, शायद बेच के ना खा जाए। हाँ, ऐसा ही लग रहा मैं है। ये अब देखो वहां की जो मुस्लिम कम्युनिटी की मानसिकता देखो। अब देश में इतने बड़े, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था ना, ये अपना कश्मीर में, उसमें मतलब कि धर्म को पूछ के मारा गया था, टारगेट किया गया था। वहां इन लोगों ने चंदा नहीं किया। वहां पे जो हिंदुओं को मारा गया, हाँ, हिंदुओं को जो मारा गया था, उनकी हाँ। फैमिलियों को इन्होंने चंदा नहीं दिया। हाँ, और भारत में बहुत सारी जगह हैं जहां मतलब कि सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, वहां इन्होंने चंदा नहीं किया। बिल्कुल। अब जो इन्हें रोटी भी नहीं पहुंचा सकता, जो इनका हाल भी नहीं पूछता, उनके लिए ये चंदा इकट्ठा करके ये तो फिर वहां सबसे बड़े पहुंचाएंगे। शैतान हुए ना। शैतान। यार, पाकिस्तान देखो, हमारा यहाँ हम रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान के किसी बंदे ने कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने यही कहा, बिल्कुल, ना हम मतलब कि ईरान से लड़ेंगे, ना उसका साथ देंगे, ये बात की। अब देखो ना, यहाँ पर किसी ने चंदा इकट्ठा किया कि ईरान को दिया?
बिल्कुल। यहाँ पर लोगों ने और यही कहा कि हम अपना करके खाते हैं, कोई हमें दाना नहीं दे के जाता, कोई हमें रोटी नहीं दे और के हाँ, जाता। बिल्कुल ऐसी ही बात है, हाँ। क्योंकि क्योंकि मुस्लिम देश तो बहुत ज़्यादा है ना, तो हर देश में अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, हाँ। तो फिर सारे देशों के मुस्लिम जो है वो चंदा इकट्ठा करके उस देश को पहुँचाए क्या? वो हर दे, इंसान हर किसी का अपना शौक है, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अपने देश में तो दे ना पहले। नहीं, नहीं, मैं कह रही हूँ कि मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब देना चाहिए, ज़रूरी तो ये नहीं है। यार देना चाहिए, चलो वहाँ नुकसान हुआ, वहाँ के गरीब लोगों के लिए चलो चंदा भेज रहे हैं। पहले उस बंदे की ये देखो कि इस बंदे ने मतलब कि अपने देश में भी ऐसा काम किया है, चंदा दिया है कहीं पर अपने घर की कोई चीज़ें दी हैं किसी गरीब को? ये तो फिर मतलब जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो भारत को देश अपना मानते नहीं है, जो हाँ, नहीं ऐसा कर मानते ना, रहे फिर हैं। वो मतलब कि ये देशद्रोही हो गए। बिल्कुल, अगर और ऐसा करते ना, अगर मानते तो जो काफ़ी बार भारत में जो है ऐसी दुर्घटनाएँ हुई है, हाँ। ये अटैक्स हुए हैं, तो वो लोग उसको उन लोगों को भी तो दे सकते थे। अच्छा, यहाँ पर भी ये धमकी से वोट लेना यहाँ पर सिंध में होता है, यहाँ अपने पंजाब में नहीं होता। कोई धमकी देता है सीधा मतलब कि हेल्पलाइन पर बात करके वो बता देता है फलान जो है ये अपना पॉलिटिक्स का बंदा है, वो हमें धमकी दे के गया है, तो वो उसकी वो टिकट ही रद्द हो जाती है। तो ऐसे इसी डर की वजह से पंजाब में कोई ऐसी हरकत करता ही नहीं है। हाँ, हाथ जोड़ के विनती करके जाते हैं कि हमारी पार्टी को वोट देना या हमें वोट देना, आपका बिल्कुल। जो भी काम होगा हम करेंगे। वो बात अलग है, वोट उनको दे देते हैं पर वो लेकिन काम मैं तो नहीं ये करते। देखकर हैरान हो गई हूँ, कांग्रेस जो है लोगों को धमका के मतलब कांग्रेस वोट मांग रही है। हाँ, को एक तरफ से कांग्रेस ही हो गई, ये ममता बनर्जी की पार्टी थी। तो वो तो कांग्रेस ही है ना। पहले अलग थी शायद आप भी साथ ही हो। अच्छा, कोई भी हो, पहले चाहे साथ होते। ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, फिर भी ये लोग मतलब अच्छा तो नहीं कर रहे हैं लोगों लेकिन को सबसे धमका जो के। अच्छी बात हुई है ना वेस्ट बंगाल में, वो मोटा भाई जो है 15 दिन के लिए रह रहे हैं और वहां की सिक्योरिटी टाइट कर दी है ना, वो अच्छा सबसे बेस्ट काम हुआ। अब चुनाव में जो है वो चीटिंग नहीं होगी। ये ना सुन के बहुत अच्छा लगता है कि बीजेपी में जितने भी नेता हैं, हम्म। वो सबकी सोच जो है वो एक जैसी है। सबकी नहीं, मतलब कि उसमें भी बिगड़े हुए हैं, लेकिन आधे से पर ज्यादा जो ज्यादातर तो अच्छे ही हैं ना। ज्यादातर अच्छे हैं। हाँ, जैसे और योगी जी कांग्रेस हो में तो गए, अमित शाह जी हो गए, मोदी जी मोटा खुद हो गए, मोटा भाई। हाँ, मोटा भाई अमित शाह को ही कहते हैं, अच्छा, अमित और शाह। हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए। हाँ। तो काफी सारे मतलब कि लीडर जो हैं, राजनाथ सिंह हो गए, और द्रौपदी मुर्मू जो ये अपना प्रेसिडेंट है भारत की, वो भी वो पार्टी से रिलेटेड शायद नहीं होती, लेकिन मैंने ये सुना है कि उनको मोदी जी ही लाए हैं। वो एक स्कूल की हेडमास्टर हेडमास्टर। थी, तो उनको जो है उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको पोस्ट दी गई, वो प्रेसिडेंट की। और कांग्रेस में तो सब एक ही जैसे हैं, कोई भी किसी की भी मतलब अच्छी सोच नहीं है, और ना ही ढंग से बोलना आता है। बिल्कुल। बोलना तो बिल्कुल भी नहीं आता है। हाल ही में मुझे पता चला था कि कर्नाटका में जो है कांग्रेस की पार्टी जीती थी, तो वहां पर जो है अपना कांग्रेस की पार्टी जीती थी, तो इन्होंने पता है क्या काम किया, जो भी मतलब कि हिंदू अमीर लोग थे, उनकी उनकी सारी संपत्ति को मतलब कि अपने हिरासत में लेकर अब बोला कि हर किसी में डिवाइड होगी। हम्म। अब ये तो बनता है। ये तो अब बिल्कुल नहीं। किसी ने अपनी किसी ने कितनी अपनी मेहनत से करके। पता नहीं कितना कमाया, किसी के हाँ। पूर्वजों ने कमा के उसके मतलब के हिस्से में आई है। अगर आपको मतलब आपको अगर गरीबों की मदद करनी थी, तो आप खुद से भी तो दे वो सकते थे। गरीब कौन से थे? वो कह रहे थे मुस्लिम और जो नॉन मुस्लिम है दोनों जो हैं वो बराबर रहें। तो इतनी अगर आग लगी हो बराबर में, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी कांग्रेस वाले दे देते ना उनको। ऐसा काम किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो है वो मुस्लिम्स जो हैं वो कांग्रेस को ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ज्यादा मुस्लिम्स की साइड लेती है। हाँ, इस वजह से। तो जी आज की वीडियो यही थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो है वो बीजेपी की जब तक हुकूमत नहीं आएगी वेस्ट बंगाल के
हालात ठीक नहीं होंगे। हम्म। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी ही आनी चाहिए और उसके बाद वेस्ट बंगाल की तरक्की देखना कैसे हो। और जो भी हमें वेस्ट बंगाल से देख रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, तो इसी के साथ भाई हमें फुल सपोर्ट दीजिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।